Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. Today's video is all about the living expense कि रहने का खर्चा कितना basically. So let's start with the video. First जो हमारा खर्चा आता है वो आता है रेंट. अब बंदा आया कहीं तो रहेगा, तो रहने का जो खर्चा वो सबसे ज़्यादा काइंड ऑफ एक मेजर पार्ट आपका जो ले जाता है आपकी सैलरी में से. एंड अगर मैं बात करूँ सैलरी कितनी होती है, अगर आप एक सिंपल मिनिमम वेजेस पे काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स को मिनिमम वेजेस ही मिलते हैं वो जहाँ भी जाते हैं. एक रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो, कहीं पे वेयर हाउस में आप काम कर रहे हो, और एनी ऑफ द शॉपिंग स्टोर पे आप जा रहे हो, तो आपको मिनिमम वेजेस ही मिलेंगे. दैट इज़ 1560, आई थिंक 1560 चल रहा है. तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सिम पे 20 आवर्स काम कर रहे हो, लीगल एक स्टूडेंट को वीक में 20 आवर्स काम करना अलाउ होता है. अगर आप उसके बेसिस पे कर रहे हो तो आपकी मंथली जो आपकी इनकम आएगी दैट्स अराउंड 1100. और यहाँ पे वीक के अकॉर्डिंगली आता है. जो आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आएगी वो 2 वीक्स के बाद आती है. दैन 4 वीक्स का हो गया ऑलमोस्ट 1100. सो उसमें से जो आपका मेजर पार्ट लेके जाने वाला है वो आपका रेंट. अगर आप ज़्यादा शेयरिंग में ला रहे हो, मतलब आपके साथ 3-4 बच्चे हैं बेसमेंट में, 4-5 हैं शेयरिंग में है, दैन इट माइट बी नॉट मोर देन 350. अगर आप कम हो 4-5 ही, मतलब 3 बेडरूम है जैसे हमारे यहाँ पे हैं, हम कम गर्ल्स हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. बट स्टिल अभी हम 5 हो चुके हैं, मेरी एक और फ्रेंड आ गई है, तो अभी हमें 430 के अराउंड आता है ऑलमोस्ट टोटल. तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स में डिवाइड हो जाता है. तो मैं लेके चल रही हूँ कि अगर आप वैंकूवर में हो तो वो डिपेंड करता है कि वो 350 to 450 के इन बिटवीन होगा, नॉट मोर देन दैट. तो हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 450, और एटलीस्ट 350 तो होएगा ही इन शेयरिंग. अगर आप ले रहे हो, आपको 2 ही जन रहना है बेसमेंट में, तो 500 से 600 हो सकता है. आपको प्राइवेट रूम चाहिए, इट माइट बी अप टू 1000-1100 हो सकता है. वो तो बात की कंडीशन है, पर हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं जो सभी करते हैं शेयरिंग में, 350 to 450. तो ये हो गया आपके रेंट का. सेकेंड मेजर आता है ग्रॉसरी. बेनिफिशियल यही है कि अगर आप ग्रॉसरी लेके आ रहे हो, अगर आप बाहर से खाना खा रहे हो डेली, वो तो बहुत एक्सपेंसिव है. या फिर मोस्टली बॉयज़ क्या करते हैं, वो टिफ़िन लगवा लेते हैं, वो 2 वीक्स का होता है, 200-250 काइंड ऑफ एक्सपेंसिव. और अगर आप ग्रॉसरी लेके आ रहे हो, आप बहुत अच्छी मतलब पूरे स्नैक्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ईच एंड एवरीथिंग ऑफ गुड क्वालिटी लेके आ रहे हो, और आप 2 जने शेयर कर रहे हो, मुझे लगता नहीं मंथ का 300 के ऊपर जाएगा. और वो भी 2 में डिवाइड हो गया तो 150 पर हेड इन 2 पर्सनस. सो हम लोगों ने अभी तक कितना डिवाइड किया कि मैं मान के चल रही हूँ कि 400 to 450 आपका रेंट है. और अगर आप ग्रॉसरी है बहुत अच्छी खासी लेके आ रहे हो तब भी वो 150 तक जाएगी मंथ की. अगर आप नॉन वेज वगैरह लेके आ रहे हो तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा होगा रेट, तो हम 200 मान लेते हैं कि 150 to 200 ग्रॉसरी. पर एक स्टैंडर्ड की अगर सब लाइक ठीक कर रहे हो, आप ज़्यादा नहीं एक्सपेंड कर रहे, तो 450 रेंट और 150 ग्रॉसरी, 600. तो ऑलमोस्ट 600 हो गया आपका अभी तक का ग्रॉसरी एंड रेंट फ्रॉम 1100. तो आपका इतना तो खर्च हो चुका, और ये तो होएगा. और फिर उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आप, आपको कहीं आना जाना, आपको कॉलेज जाना है, वर्क पे जाना है, तो थर्ड नंबर पे आता है आपका ट्रांजिट सिस्टम. आपकी ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है वो भी बहुत होता है. यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव ही है. अगर आप बस इसमें भी जा रहे हो, यहाँ पे कार्ड आपको लेना पड़ता है बस के लिए, दैट इज़ कंपस कार्ड. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, टोरंटो साइड इट्स प्रेस्टो, एंड इधर उसको कंपस कार्ड बोलते हैं, जो आपको अपलोड करना पड़ता है, जिसके ऑलमोस्ट होते हैं $150 पर मंथ. तो वो 150 आपको वो भी जाएंगे. इफ़ यू आर इन कॉलेज लाइक इन ओनली वैंकूवर साइड, BC में अगर आप हो, लंगारा कॉलेज में, KPU में, UBC, SFU, अच्छे कॉलेजेस हैं, इनमें आपको U पास मिलता है. पूरे सेमेस्टर की फ़ीस जब आप सबमिट करवाते हो 4 मंथ की, उसके साथ ही आपको बस $180 देने होते हैं. समटाइम 176, 177, ऑलमोस्ट 180 आपको पे करना होता है, और वो होते हैं आपके 4 मंथ के लिए. मेरे साथ यही होता है. बस एक बार 180 पे किया तो मेरा 4 मंथ, बच्चे तो बोलते कि तो फ्री का काम है, मतलब एक बार पे किया, वरना तो 150 एक मंथ के लिए है, अदरवाइज़ 180 4 मंथ्स के लिए. तो ये काफ़ी अच्छा है. बट कॉलेज लाइक कोलंबिया, मेरी फ्रेंड उसमें नहीं है, और क्यूकेटला में भी नहीं है. आई एम नॉट श्योर अबाउट डगलस,
पर कई कॉलेजेस में यू पास नहीं होता, फिर आपको मंथ टू मंथ उसे अपलोड करना पड़ता है। तो मैं मान के चल रही हूँ कि 150 ये हो गया आपका, 600 पहले था, 150 दिस, 750। फोर्थ नंबर पे मोबाइल बिल, ये भी मैंडेटरी। मैं तो सिर्फ आपके वो आपका एक्सपेंस काउंट करवा रही हूँ जो मतलब करने ही पड़ेंगे, इनके बिना नहीं चलेगा। मंथली बिल, अगर आप 10 GB ले रहे हो, 10 GB तो एटलीस्ट चाहिए आपको, दैट्स अराउंड $50। मेरे पास फाइडो का है। यहाँ पे ऐसी कंपनीज चलती हैं लाइक फाइडो, रॉजर्स, बेल, ये 2-3 हैं जिनका मैंने ज़्यादा नाम सुना है। और भी हैं स्टूडेंट्स लेते हैं, बट ये काफ़ी फेमस वाली हैं। फ्रीडम, अगर फ़ोन लेना तो लोग फ्रीडम का ले लेते हैं। अभी मेरे पास फाइडो का है तो 10 GB आता है $50 के लिए। अभी मेरी फ्रेंड आई है, उसने रॉजर्स का लिया है, आई थिंक इट्स इन $60, 15 GB मिल रहा है उसको, ये भी गुड डील है। तो आप उसको जितना मर्जी इंक्रीज़ कर सकते हो, पर 10 GB से मेरा आराम से चल जाता है, बच ही जाती है हर बार 1-2 GB। यहाँ पे GB का जो सिस्टम है, हमें इंडिया के कंपैरिजन में नहीं बोल सकते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, वो ख़त्म ही नहीं होता। सो ये अगर आप आईफोन नहीं ले रहे हो साथ में, तो ये सिर्फ फ़ोन के वाईफाई का बिल है जो आपका मोबाइल डाटा चलेगा, और आई थिंक इट्स जस्ट फॉर द मोबाइल डाटा। कॉल्स, टेक्स्ट अनलिमिटेड होता है। और अगर आप साथ में फ़ोन भी ले रहे हो, मैंने थोड़ा बाद में लिया था, 2 मंथ्स के बाद आईफोन लिया था, उसके लिए आपको फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हो, वही 2 years का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके लिए आपको $60 पर मंथ आता है फॉर जस्ट iPhone 13। अगर आप प्रो मैक्स ले रहे हो, मैक्स ले रहे हो, उसके लिए वो $80 या $90 तक जा सकता है। तो वो आप पे है कि आप कितना अपना खर्चा इंक्रीज़ कर लेते हो। रिकमेंडेड तो ये कि आती नहीं लेना चाहिए, मुझे तो लगता है पहले 4-5 महीने काम कर लो, अगर आपको लग रहा है आपकी सेविंग्स हो रही हैं, वैसे ही ले लो यार, पूरा पे करके। इंस्टॉलमेंट वाला काम थोड़ा औखा, हर महीने $60 जाते हैं आपके। मेरा तो $110 जा रहा है मोबाइल का बिल, पर इतना नहीं होना चाहिए। आप ट्राई करो कि अगर आपका 50-60 में जा रहा है तो बहुत सही है। तो मैं वही लेके चल रही हूँ। हो सकता है आप आती आईफोन नहीं लो, मैंने तो ले लिया, तो उसका $60 प्लस करके मेरा 110 है, पर मैं सपोज कर रही हूँ कि आप 50 में ही चलाओगी, तो 750 पहले हो चुका था। $50 मोबाइल का बिल एक्चुअली अप डाउन हो सकता है, 50 to 80, समटाइम कंपनीज का एक्सपेंसिव होता है, 50 to 80। सो हमारा ऑलमोस्ट 800 जो है वो हो चुका है, $820-$30 है। और उसके बाद जो मेन है 5th पॉइंट, जो हमें कभी उसको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ MSP, मेडिकल सर्विस प्लान ऑफ BC। बाकी प्रोविंस के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपको फिर कभी बता दूँगी उसके बारे में पता करके फ्रेंड से। बट फॉर BC क्या होता है कि आपको MSP के लिए अप्लाई करना पड़ता है, दैट इज़ फॉर $75 पर मंथ। वो आपको हेल्थ कार्ड देते हैं कि अल्लाह ना करे आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, किसी को है ना, कोई बीमार हो गया। अदरवाइज़ तो यहाँ पे सर्विस मेडिकल की बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसी मजाक में 1000 आपका लग जाएगा। इफ़ यू हैव दैट MSP कार्ड, इट्स फॉर $0। मे बी थोड़ा बहुत बाहर से मेडिसिन का होगा, आई एम नॉट श्योर, अदरवाइज़ तो बोलने में आता है कि फिर कोई खर्चा नहीं होता अगर आपके पास MSP है। आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो इसलिए होता है कि फॉर लाइक बैटरी अगर आप करवा लो, सारे करवाते हैं, आपको उसको 3 महीने लगते हैं, आप अप्लाई करने के बाद आता है, और फिर हर महीने उसके $75 आपको पे करना होता है। तो 800 में 75 ये, और जो 820 हमारा चल रहा था उसमें $75 ये, तो ऑलमोस्ट $900। ये तो मतलब ये आपके सारे मेन थे। उसके बाद अभी आगे सर्दी आ रही है, आपको कॉफ़ी पीनी है, बाहर कुछ खाना है, सैंडविच खाना है, सबवे, मैकडॉनल्ड, है ना। अब एक सैंडविच $10 से कम तो होता नहीं, आपने महीने में 8-10 बार ले भी लिया, तो मैं मान के चल रही हूँ कि $100 फॉर दैट। 1100 में से आपने $1000 गॉन। और ये तो अभी सिर्फ मेन है। उसके बाद आपको शॉपिंग भी करनी है, आपको मन कर रहा है कि आपको स्नो शू लेने या फ्रेंड के साथ बाहर आउटिंग पे भी जाना है, तो वो फिर देखना पड़ेगा। और ये 1100 to 1200 तो मैंने मिनिमम वेजेस पे काउंट किया कि जो है $15 और 60 some cents ही हैं ऊपर, सिर्फ उस चीज़ के लिए 1100। समटाइम बच्चे अमेज़ॉन में काम करते हैं, हेयर्स फॉर $19 पर आवर, और बहुत सारी जॉब्स हैं लाइक बच्चे स्किप उबर पे जो जॉब करते हैं वो सबसे बेस्ट है। 1 आवर के $30 तक भी जो है लोग बनाते हैं उसमें, दैट्स रियली अ गुड ऑप्शन। अगर आपको जॉब्स के लिए चाहिए वीडियो, प्लीज़ कमेंट डाउन कि कौन सी जॉब्स होती हैं स्टूडेंट्स की, आई डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट, कमेंट डाउन। तो ये तो था कि सिर्फ अगर आप मिनिमम पे काम कर रहे हो, अदरवाइज सिक्योरिटी का भी थोड़ा होता है हाई एज़ कम्पेरिजन टू मिनिमम।
और जो आप GIC लेके आते हो 10,000 पे करते हो उसका आपको आएगा $670 पर मंथ। तो आपका टोटल आपके अकाउंट में आएगा $1,770। उसमें से आपके 9,000 गए, रेस्ट इज़ योर सेविंग्स। मतलब एज एडवाइस जितना मैंने एक्सपीरियंस किया कि GIC तो टच ही मत करो। आपको ये सोचो कि आपके पास सिर्फ 1,000 है और 1,100 आप बोल सकते हो आपको वही स्पेंड करने हैं। हो सके तो उसमें से भी सेव करने का ट्राई करो। जैसे आपने बेसमेंट थोड़ी शेयरिंग में देख ली, अभी 2 साल निकाल नहीं होते हम, थोड़ा ज़्यादा 1-2 बंदे और रख लो, है ना, साथ में रेंट कम हो जाएगा। ग्रॉसरी जो नीडेड चीज़ें वही लेके आओ, ज़्यादा फालतू ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ टॉप बेस्ट चाहिए हमको, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है आपको, है ना। ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी है तो आप इसे कम भी कर सकते हो, लाइक सिर्फ 900 मे बी 800 मोबाइल का बिल कम हो गया। MSP तो वो तो अगर आप कर लो तो अच्छी बात है, पर कई टाइम स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि 2 साल है निकाल लेंगे उसके बाद MSP कर लेंगे। मैंने ऐसे भी देखा है। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, पर मैंने तो कर लिया था आते ही 3 महीने लगते मेरा आते ही अप्लाई हो गया था, उसके 3 महीने बाद से फिर मैं बिल पे कर रही हूँ। सो ये तो था हमारा ऑल अबाउट द लिविंग एक्सपेंस। तो ट्राई करना कि GIC स्पेंड नहीं करनी है। इट्स 10,000 2,000 जब आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया वो 2,000 तो पहले ही आ जाएगी। उसके बाद एवरी मंथ जस्ट फॉर 1 ईयर इट्स $670 पर मंथ। उसमें भी $3 टैक्स काट लेते हैं, 667 ही आती है। मेरे को तो इतनी आती है 667। सो या दैट्स ऑल अबाउट द लिविंग एक्सपेंस इन वैंकूवर। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। जो आप कमाते हो सारा लग जाता है। देयर इज़ नो सेविंग इन स्टूडेंट लाइफ। आपको फ़ीस की टेंशन रहती है। समटाइम्स स्टूडेंट्स ना बहुत ज़्यादा टेंशनाइज होते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इंस्टा पे मैसेज आते हैं, दैट्स वेरी कूल। आई विल मेंशन माय ID, मैं यहीं की अपनी इंस्टा ID मेंशन कर दूँगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी टाइम यू कैन DM। मैं वैसे तो मुझे जब नोटिफिकेशन दिखता है मैं तभी रिप्लाई करती थी। समटाइम्स डे नाइट का डिफरेंस होता है, या फिर एक दिन मैं बिजी होती हूँ फिर मैं नेक्स्ट डे रिप्लाई कर देती हूँ, बट फॉर श्योर रिप्लाई आते हैं। कोई डाउट होता है पूछ सकते हो। मैं इसे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज जब मुझे आना था कोई रिप्लाई नहीं करता था। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, हर कोई देखता है। हमें होता है कि हमें जाने से पहले हम उन सब चीज़ों से वाकिफ़ हों कि क्या होगा। एंड सिर्फ एक बंदा, मैं कहना चाहूँ पेन टू कैनेडियन, उसने रिप्लाई किया था, नो वन एल्स। वो भी टोरंटो साइड है। वैंकूवर साइड तो बहुत कम मिलती है आपको हेल्प। तो अब करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त। टाइम हो चुका जाने का। That's all. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, subscribe to my channel for all the coming up updates. जो भी चीज़ के लिए आपको कुछ पूछना है, you want next video on the topic, please comment down. I'll definitely read it and try to make जो भी आप वीडियो बोलोगे। See you guys in my next video. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Take care of your parents. Bye bye.